माँ ने जब अपने बेटे की चीख सुनी तो वह भागकर अलमारी के पास पहुंची। पूरी ताकत से उसने उसे खिसकाने की कोशिश की, लेकिन उसकी कमजोर देह उस भारी अलमारी को हिला भी न सकी। उसके रोने की आवाज के बीच अलमारी के नीचे से धीरे धीरे खून का बड़ा सा धब्बा फैलने लगा। बेटे की अचानक मौत ने खुशहाल परिवार को बिखेर दिया। बेटे की मौत के बाद घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। पति अपने गम से टूटकर पत्नी को दोष देने लगा कि उसने बेटे का ध्यान नहीं रखा। अगले दिन वह अचानक बदला बदला सा दिखा। कहने लगा कि रास्ते में अपने भाई से मिला है और उसे घर बुलाया है, जबकि उसका भाई 10 साल पहले ही मर चुका था। इससे पहले कि पत्नी समझ पाती, दरवाजे पर दस्तक हुई और बाहर से वही पति अंदर आ गया। पत्नी को समझ नहीं आया कि असली पति कौन है। डरी सहमी वह बाहर निकली तो देखा कि बेटे को दबाकर मारने वाली अलमारी सड़क के उस पार खड़ी है। वह भागकर घर लौटी और बिस्तर पर लेटकर सोने की कोशिश की, लेकिन रात को उसे डरावना सपना आया, कोई उसका पेट चीरकर बच्चा निकाल रहा है। अगले दिन वह एक पादरी के पास गई। पादरी ने उसका खून लेकर एक पुराने कागज पर लगाया और एक बालक से अजीब मंत्र पढ़वाया। शीशे में एक मरी हुई गर्भवती और पुराना गुड़िया जैसा खिलौना दिखा। पादरी ने बताया कि उसका परिवार 41 अंक श्राप का शिकार है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी मौत लाता है और श्राप डालने वाला उसके ही घर का कोई सदस्य है। वह माँ के पास पहुंची और सभी रिश्तेदारों के बारे में पूछा। जब उसने मरी हुई मामी, माँ की बहन, का जिक्र किया तो माँ का चेहरा बदल गया। माँ ने बताया, मामी के पति जुआरी और शराबी थे। एक दिन उन्होंने मामी और अपनी 2 बेटियों की हत्या कर दी। यह सुनकर भी वह समझ नहीं पाई कि बेटे की मौत से इसका क्या संबंध है। उसी दिन उसका पति बेटे की मौत के गम में बेटे की कब्र के पास खुदकुशी कर लेता है। अगले दिन वह मामी के गांव गई। गांव वालों ने चेतावनी दी कि उनका घर भूतिया है, लेकिन वह अंदर चली गई। वहां खून से सनी दीवारें और टूटे सामान मिले। अचानक उसे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी, वही उसके बेटे की। जब उसने बिस्तर पर रखी चादर उठाई तो अंदर सिर्फ जली हुई गुड़ियां थीं। तभी 2 सफेद कपड़ों में लड़कियां आ गईं। वह भागी, लेकिन अनजाने में गुड़िया साथ ले आई। रात में उसकी माँ को भी अलमारी से बच्चे की आवाज सुनाई दी। अलमारी बंद करने पर जब उसने पलटकर देखा तो बिस्तर पर पड़ी अपनी सास की जगह मरी हुई बहन को पाया। अगले दिन नानी, दादी, जो बरसों से गूंगी थी, अचानक बोल पड़ी।